पहुंचे श्रीदामा ने देखा ये तो उद्धव है, पहचानते थे श्रीदामा जी उद्धव को। रथ से उतारा, अरे उद्धव तुम आए, हृदय से लगाया उद्धव को श्रीदामा ने। क्या तुम आए हो? अच्छा, तुमको स्थलिया ने भेजा होगा। हमारी याद तो उसको कहाँ आती है? अपने माता पिता की याद आ गई होगी यशोदा जी की, इसीलिए भेजा है तुमको। अब उद्धव की पढ़ाई यहीं से शुरू हो गई है। श्रीदामा ने कहा, अरे उद्धव, जब से वो गया है क्षण युग के बराबर लग रहा है। एक एक क्षण एक एक युग के बराबर बीत रहा है। आप कह रहे हो हमारी स्थिति ऐसी है उद्धव, एक एक पल, एक नियम, एक एक क्षण काटना हमारा मुश्किल है। एक एक क्षण युग के बराबर लग रहा है, और दिन तो ऐसा लग रहा है मानो ब्रह्मा का दिन हो गया। दिन काटना मुश्किल है ही कर गोकुल में तो कहा कि उद्धव ने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हारे लिए तो पत्र भेजेंगे, पत्र पढ़ लेना अपने, मुझे घर बता दो यशोदा जी का, नंद बाबा का। अब वो नंद के यहाँ के लिए जाने लगा, नंद का घर बता दिया। नंद जी के यहाँ पहुंचे, शाम का समय था, नंद जी ने बिठाया, खूब सेवा करी, और तो यशोदा जी ने व्यक्त किया। यशोदा जी ने कहा, अच्छा बताओ हमारी याद तो आप उसको कहाँ आती होगी, कहा ना वो कभी हमको याद करता है कि नहीं, अब तो मुझे भूल गया होगा। उद्धव ने कहा, नहीं मैया, वो तुझे रोज याद करता है, नित्य प्रति तेरी ही याद करता है, और दिन में कम से कम 50 बार तेरा नाम लेता होगा। मेरी मैया यशोदा ऐसा करती थी, मेरी मैया यशोदा ऐसा माखन खिलाती थी, मेरी मैया ऐसा करती थी। बार बार हर चीज में तेरा ही उदाहरण देता है। तो माँ को बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम मुझे याद तो करता है। तो उनकी लीलाओं की ही चर्चा करते हुए, भगवान की ही लीलाओं की चर्चा करते हुए सारी रात बीत गई। उद्धव, यशोदा और नंदराय जी, सारी रात बीत गई। प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में नियम है गोपियों का, वो उठती है, स्नान करती हैं गोपियां। देखो गोपियों से सीखो कुछ आप लोग। गोपियां स्नान करती हैं और सबसे पहले अपनी देहरी में दीपक जलाती है वास्तु शांति के लिए। देहरी में दीपक जलाती है और भगवान के मंगल गीतों को गाती रहती है। तो थोड़ी थोड़ी उजाला हुआ, घर के काम कर रही थी, दृष्टि पड़ी, रोज देखती थी यशोदा के आंगन की ओर, आज हमारा लाला आ गया होगा, हमारा प्यारा। उनका नियम था, रोज उनके घर की ओर देखती थी। तो आज भी देखा तो देखा सुवर्ण का रथ आया, सुवर्ण का रथ। और ये गोपियां कहने लग गई कि अक्रूर फिर आ गया, ये अक्रूर आज फिर आ गया। अरे ये अक्रूर आया क्यों है? ये हमारे प्राणों को तो पहले ही ले जा चुका है, क्या अब इन सबों की अंत्येष्टि करने के लिए आया, इन सबों को जलाने के लिए आया, अक्रूर आया है। सारी गोपियां इकट्ठा हुई और यशोदा जी के आंगन में पहुंची तो पता चला ये तो कृष्ण का सखा है और संदेश लेके आया है कृष्ण का। इतना पता चलना था गोपियों को। गोपियों ने पकड़ा उद्धव का हाथ और वहां से सीधे वन की ओर ले गई। कहा कि उद्धव, यहीं पर भ्रमर गीत एक भ्रमर आता है तो भ्रमर से कहती है, कृष्ण को व्यंग कर रही है, अरे भ्रमर तू ऐसा है, अनेक पुष्पों का पराग रस तू लेता है और फिर उनका त्याग कर देता है। ऐसे ही वो कृष्ण तेरा सखा भी ऐसा ही है, कहते कि हमको छोड़ करके वह चला गया। अधीत विद्यम आज
जैसे विद्या पाकर के शिष्य आचार्य का त्याग कर देता है, जैसे दक्षिणा पाकर के ब्राह्मण यजमान को तुरंत छोड़ देते हैं। देखो इतने दिनों से सब ब्राह्मण यहाँ बड़े मौत से रह रहे, कल दक्षिणा मिलेगी पता नहीं चलेगा, सब घर पहुंच गए। नियम है। जैसे निर्धन पुरुष को असाध्वी स्त्री छोड़ देती है, ऐसे ही उसने हमको छोड़ दिया। उस छलिया ने रो रही है। अब उद्धव ने कहा तुम रो मत। अब उद्धव अपना प्रवचन शुरू करे, मंगलाचरण करने का भी मौका उद्धव को नहीं मिल रहा कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की कुछ चर्चा हो जाए। गोपियों का प्रेम परमात्मा के प्रति देख करके वो गोपी उद्धव चकित है। गोपियों ने कहा अरे वो तुमको नित्य याद करता है, अब तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, पत्र भेजे हैं। पत्र देखे गोपियों ने, गोपियां इतनी रोई कि उन पत्रों में उनके आंसू गिरे तो स्याही बह गई, लिखा हुआ ही बह गया। उद्धव ने कहा कोई बात नहीं, मैं सुना देता हूँ। उन्होंने संदेश भेजा है, भाई गोपियों तुम मेरी नित्य प्रेयसी हो, मैं तुम्हारे हृदय से कभी दूर नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, तुम चिंता मत करो गोपियों। उद्धव कह रहे मैं बताता हूँ वो क्या है ब्रह्म। आप गोपियां उद्धव से कहती तो हमको ब्रह्म बताने आए। गोपियां उद्धव से कहती है उद्धव ये ज्ञान की बात नहीं, प्रेम की बात है। उस ब्रह्म को हम प्रेम से जानते हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्वदे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्वदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात मुरली मनोहर भगवान की जय हो, श्याम सुंदर भगवान की जय हो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी सेवा सुन ले सर झुकाने की फुर्सत नहीं है।
गोपियों के प्रेम की सरिता में उद्धव का ज्ञान बह गया। जो उद्धव 2-3 दिन के लिए आया था, 6 महीने रह गए। 6 महीने तक उद्धव वृंदावन में रह गया, गोकुल में रह गया और भगवान की भक्ति करने लगे। गोपियों ने उनको भक्ति सिखा दी। कहाँ वो सिखाने आधार कहाँ सीख गया। और उद्धव क्या कह रहे हैं? आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलताऊ सधीना यादुस्त्यजं स्वजनमाय पतं चयित्वा हे दुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्मृग्यता मृग्या। कहता है हे इष्टदेव, बताओ कह रहे हैं, हे इष्टदेव मेरा दूसरा जन्म यदि हो तो मनुष्य मत बनाना, पशु मत बनाना। क्या बनाना? कहते हैं वृंदावने किमपि वृंदावने किमपि गुल्म लताऊ सधीना। वृंदावन में मुझे गुल्म बना देना, पेड़ बना देना, लता बना देना, औषधि बना देना। क्यों? कहता है, कहते हैं इसलिए जब भगवान का भजन करते हैं
प्रभु का भजन करते हुए ये गोपियां निकलेंगी, ये गोपियां जब चलेंगी, इनके चरणों से जो धूली उठेगी वो धूली मेरे ऊपर गिरेगी तो मैं पवित्र होऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है उद्धव जी का कि मैं इन गोपियों के चरण धूली के समान भी नहीं। वंदे नंद प्रशस्त्रीणां पादरेणु अभीक्ष्मषः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। प्रणाम है नंद जी के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों को कह रहे थे बलदेव जी महाराज। उनके चरणों को प्रणाम करने योग्य नहीं है, उनके चरणों की धूली को प्रणाम करते होंगे। वो तो इतनी पवित्र है और हम इतने अपवित्र हैं कि हम सीधे उनके पांव छूने लायक नहीं। उन गोपियों के चरण छूने लायक हम नहीं हैं। हमको तो उनके चरणों की जो धूली है उस धूली की स्तुति करनी है। क्यों? क्योंकि इनके हरि गीत से, इनका हरि संकीर्तन से ये पवित्र हो रहा पूरा वातावरण, त्रिभुवन पवित्र हो रहा, पुनाति भुवनत्रयम्, तीनों लोग पवित्र हो रहे। ऐसे उद्धव जी महाराज 6 महीने रह करके चले गए और भगवान के पास में जाकर के भगवान की स्तुति करने लग गए। भक्त हो गए उद्धव जी। फिर भगवान ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा। भगवान की बुआ है हस्तिनापुर में कुंती जी, और भगवान ने जब सुना कि धृतराष्ट्र मेरे बुआ के बच्चों के साथ में अन्याय कर रहे हैं हस्तिनापुर नरेश, तो उन्होंने अक्रूर को भेजा। अक्रूर ने हस्तिनापुर जाके सबसे मुलाकात की, अपनी बहन से भी मिले, कुंती से, भीष्म से मिले, द्रोणाचार्य से मिले, कृपाचार्य से मिले, और फिर अंतिम में धृतराष्ट्र से मिलने गए। धृतराष्ट्र को समझा कि राजन जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है। कहा कि राजन धन संपत्ति घर में रह जाती है, गोट में रह जाती है, मर जाओ तो पत्नी दरवाजे तक जाती है, बंधु बांधव शमशान तक जाते हैं, शरीर चिता में भस्म हो जाता है। धर्मानुको गच्छति जीव वही कहा, जीव के साथ यदि कोई जाता है तो धर्म जाता है। इसलिए राजन धर्म का अनुष्ठान करो, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो, अपने पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में अंतर मत करो, तो हाथ मत करो। अब धृतराष्ट्र ने कहा मेरी तो आंखें बंद हैं। धृतराष्ट्र किसको कहते हैं? अंतरात्मा की आंखें बंद हो धृतराष्ट्र। वो तो कहता है कि मेरा पुत्र दुर्योधन जो कहता है वही धर्म है, मुझे तो वही धर्म लगता है, मैं पुत्र के मोह में इतना फंसा हुआ हूं। अक्रूर जी ने समझाना था, समझा करके अक्रूर जी चले गए। अब कथा का प्रवेश हुआ उत्तरार्ध में। पचासवां वर्ष जब शुरू होता है तब जरासंध आता है। जरासंध मैंने बुढ़ापा। अब जिनको 50 हो गए भैया वो तो अपने को समझिए। तो 50वें वर्ष में जरासंध आता। आगे जरासंध आ रहा है श्रीमद् भागवत के